अस्सलाम वालेकुम। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर अज़हर और मेरा साथ देंगे हर दफ़ा की तरह द वेरी वेरी टैलेंटेड रेहानुल हक और हसन चीमा। हमारे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूएफए चैम्पियंस लीग की, जो हमें दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले कल और परसों, उन पर नज़र डालेंगे। और सबसे बड़ी जो खबर होगी वो होगी पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का पहला वनडे इंटरनेशनल, जो कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। और उसी सिलसिले में जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस की है उस पर भी तबसा करेंगे। तो मैं इस वक्त ज़्यादा लंबी कॉन्वर्सेशन में नहीं जाऊंगा, आई विल जंप स्ट्रेट इनटू दिस। और शुरुआत करेंगे हम जी, जो स्क्वाड अनाउंस हुई है वो अगर हम आपके सामने रखें तो स्क्वाड के अंदर जी नाम सामने तो आए हैं, लेकिन इसके अंदर आई थिंक इट इज़ फेयर टू से कि ही इज़ नॉट टेकिंग एनी चांसेस एज फार एज मिसबाह उल हक इज़ कंसर्न, क्योंकि दिस इज़ अ फुली स्टैक्ड वनडे इंटरनेशनल टीम रेहान। मतलब ये नहीं लग रहा कि मतलब दिस टीम कैन प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड। नॉट टेकिंग एनी चांसेस वाली आप बात कर रहे हैं। अगर आप मुझे ये बताएं कि अब आपने ओडीआई टीम ही डेवलप करनी है, पाकिस्तान सदियों बाद एक वनडे इंटरनेशनल खेल रहा है और आप खेल रहे हैं जिम्बाब्वे अगेंस्ट, इट्स नॉट लाइक वन ऑफ द टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड। आपके जो डोमेस्टिक में बॉलिंग होती है वो आपकी जिम्बाब्वे की टीम से बेहतर बॉलिंग आपके बैट्समैन फेस करते हैं, ठीक है। तो आपने अगर किसी बैट्समैन को किसी को आपने चांस देना है तो ये सीरीज़ है जिसमें आपने चांस देना है। आई नो जो स्टेटमेंट्स कैंप से आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वंस अ सीरीज़ सिक्योर तब हम यंगस्टर्स को चांस देंगे, ये हम वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए खेल रहे हैं। लेकिन आप वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए भी अगर आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो जिम्बाब्वे अगेंस्ट नहीं परफॉर्म कर सकती तो फिर आपकी टीम में मसला है। और ये बाय द वे सीरीज काउंट करेगी सुपर लीग ये करेगी सुपर लीग के लिए काउंट। तो आप अगर उनको इसमें नहीं खिलाएंगे तो आप उनको कब खिलाएंगे, क्योंकि आगे भी आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। अब हैदर की अगर आप बात करें, इवन इंग्लैंड के अंदर हैदर डिड नॉट प्ले द फर्स्ट 2 T20s, आपने तीसरे में उसको खिलाया। अब हैदर को आपने पहले वनडे मैच की स्क्वाड में नहीं डाला, विच आप एक तरफ कहते हैं कि वी वांट टू स्कोर 350, वी वांट टू वनडे के अंदर हम लोग अपना रन रेट इंक्रीज़ करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आपके पास जो एक ऐसा प्लेयर है जिसको बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है उसको आप वनडे डेब्यू करवाएं, उसको आपने नहीं करवाया। होपफुली अगले 2 मैचेस में करवाएंगे, लेकिन ये स्क्वाड देखते हुए ये नहीं लग रहा कि आप जिम्बाब्वे से सीरीज़ खेलने लग रहे हैं और ये नहीं लग रहा कि आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ कल आई थी वो ये आई थी कि कल कॉन्फर्मेशन मिली थी कि पाकिस्तान के नए वाइस कैप्टन शादाब एक इंजरी की वजह से पहले वनडे इंटरनेशनल के लिए अवेलेबल नहीं हैं और उनकी जगह उस्मान कादिर इज़ दी ओनली लेग स्पिनर इन द स्क्वाड। तो उस्मान कादिर माइट गेट हिज डेब्यू देन विद इमाद, मतलब इमाद वसीम का तो डेब्यू नहीं होगा बट पेयरिंग की बात कर रहा हूं। प्रॉबली बट अगेन उस्मान के केस में एक चीज़ काफ़ी वाज़ह दिखाई देती है कि आप अगर बात करते हैं कि जी किसी को पीएसएल की परफॉर्मेंस पे खिला दिया या डोमेस्टिक में 1-2 परफॉर्मेंसेस पे खिला दिया, लोग बात करते हैं कि जी डोमेस्टिक को इज़्ज़त दो, डोमेस्टिक पे क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करो। दिस इज़ अ पर्सन जिसे 2013 से पाकिस्तान में कोई 50 ओवर मैच नहीं खेला, लिस्ट ए का जो है 7 साल हो गए हैं। तो ये इसको अगर आप अभी ओडीआई डेब्यू करा देंगे इस बंदे को जिसने 7 साल से पाकिस्तान में डोमेस्टिक वनडे मैच नहीं खेला, तो फिर व्हाट इज़ द मैसेज जो कि आप बाकी की जो मतलब एक्टिव क्रिकेटर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको क्या मैसेज जा रहा है? नहीं, लेकिन खेल तो रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया गया था, ही इज़ बीन पार्ट ऑफ द ही प्लेड वन सीजन इन ऑस्ट्रेलिया, ही एवरेज 40 देयर। नहीं, लेकिन अब अगर हम बात करें इस वक्त तो मतलब ही हैज़ बीन इन मिसबाज प्लान। मतलब थोड़ा सा उस्मान कादिर का मेरे दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं प्रॉब्ली शायद इसी वजह से आई एम टॉकिंग अबाउट इफ दिस वाज अ T20 ठीक है, उस्मान वाज पिक्ड इन द स्क्वाड, डोंट थिंक हम में से कोई भी कंप्लेन कर रहा होता। ठीक है। एंड हसन राइटली पॉइंटेड आउट कि एक तरफ आप कहते हैं डोमेस्टिक से प्लेयर लेके आने हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा 7 साल से नहीं खेला उसको। फिर तीसरी चीज़ इसमें ये आती है कि आप अपनी बाकी जो आपकी स्क्वाड है उनको क्या मैसेज दे रहे हैं। एक साइड पर आप हैदर को ये कह रहे हैं कि तुम वनडे के लिए रेडी नहीं हो, और एक साइड पे आप उस्मान को कह रहे हैं कि डिस्पाइट योर ग्रेट परफॉर्मेंस इन T20s हम आपको वनडेज में सेलेक्ट कर रहे हैं। सही है, ठीक है। तो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क दैट देखें, आपने प्रेसिडेंट सेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, और ये सीरीज़ आपकी आई थिंक मेरा आप दोनों से भी ये सवाल है कि 10 महीने बाद सीरीज़ आई है, तो इफ़ यू आर इन अ प्लानिंग पोजीशन व्हाट वुड यू बी डूइंग? यार that's मतलब the prerogative of the selector and the coach who happen to be the same person I'm at saying this if point in you time. have that position. यार उसके अंदर चक्कर ये कि अगर तो ये पॉइंट्स काउंट कर रहे हैं, मैं पॉइंट्स काउंट कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर पॉइंट्स काउंट कर रहे हैं तो आई थिंक अ केस कैन बी मेड कि ठीक है आप सीरीज सिक्योर करें, लेकिन फिर आप मिक्सचर की तरफ जाते हैं फिर इवन देन आप मतलब आपने 4 5 6 एक वो आपकी जो स्पाइन होती है टीम की वो आप रख सकते हैं, बट लाइक
आपके शाहीन को मुझे नहीं समझ आती ये सीरीज़ खेलने की क्या ज़रूरत है। दिस इज समवन जो कि मतलब पूरी आपकी इंग्लैंड वाली सीरीज़ खेला था, उसके बाद वो काउंटी नैटवेस्ट ब्लास्ट खेलता रहा, उसके बाद डोमेस्टिक T20 खेल रहा, अभी उसने जाके काइजन ट्रॉफी भी खेल ली, न्यूजीलैंड हर जो उसका वर्कलोड मैनेज करने की जरूरत आगे जितनी भी सीरीज़ें आ रही हैं उनमें आपका मेन बॉलर विच एवर द फॉर्मेट इज़ वो शाहीन होगा। तो इससे बेहतर आपके पास मौका नहीं था उसको रेस्ट देने का, इससे बेहतर मौका नहीं था कि आप उसको कहें कि यार ओडीआईज नहीं, चलो एक दो T20 खेले बट ओडीआईज में हम उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करें। तो आई डोंट सी द पॉइंट ऑफ कि उसको क्यों रखा। और ऑनेस्टली लाइक मेरा तो ये कंटेंशन है कि अगर अगेन उस्मान कादरी वाली बात है कि हाँ आपने अगर खिलाना है लड़कों को विदाउट एनी बैकग्राउंड तो और भी हैं, मतलब हैदर का तो बल्कि ज़्यादा परफॉर्मेंस है उस्मान से। अब्दुल्ला शफीक को भी आप खिला सकते थे जस्ट ऑन दैट बेसिस कि अगर सिर्फ पोटेंशियल पे देख रहे हैं, अगर सिर्फ उस बेसिस पे देख रहे हैं जिस तरह से आप उस्मान कादिर को देख रहे हैं, तो फिर अब्दुल्ला शफीक का भी उतना ही हक बनता है जितना उस्मान का बनता है। लेकिन उससे सिर्फ प्रॉब्लम पता है क्या नज़र आ रही है कि जब ये बात स्क्वाड अगर हम फिर से देखें सामने तो उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये, मतलब अगर मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ सिर्फ उसके खिलाफ, वो ये है कि अगर आप इनके तो टॉप ऑर्डर तो काफ़ी स्टैक्ड लग रहा है आपका, मतलब इमाम, आबिद, फ़खर एंड मतलब इफ़ नीड भी, ये बात अलग है कि रिजवान वनडे में तो ओपन नहीं करेंगे, लेकिन रिजवान कैन ऑल्सो बी देयर एज एन ऑप्शन एज फार एज द ओपनर इज कंसर्न, क्योंकि बाबर तो आई एम एक्सपेक्टिंग विल प्ले वन डाउन। माय क्वेश्चन इज बाबर इज योर मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन, ठीक है, आप उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको रन्स करके देगा, नंबर 3 पे आएगा, स्टेबलाइज करेगा। आप फ़खर के अलावा इन योर टॉप 5 हु कैन प्ले एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ अबव 100? सही है, ठीक है, और ये आपके पास बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी थी टू प्ले हैदर, टू टेस्ट हैदर। नॉट ओनली नंबर 3 तो आपका सिक्योर है, आप हैदर को एज एन ओपनर भी टेस्ट कर सकते हैं। डजंट मीन कि एक बंदा नंबर 3 पे खेल रहा है तो 3 पे ही खेलेगा, आप उसको एज एन ओपनर भी चेक कर सकते थे। एंड अगेन माय क्वेश्चन अगेन इज, एंड यू बोथ कैन आंसर दिस, के अगर आपने हैदर को इधर नहीं करवाना डेब्यू और आप न्यूजीलैंड जाके डेब्यू करवाते हैं और उसको कपल ऑफ फेलियर्स हो जाते हैं अगेंस्ट टॉप क्वालिटी बॉलिंग ऑन टफर बैटिंग इन टफर बैटिंग कंडीशंस, तो फिर हम सब यहाँ पे बैठ के कह रहे होंगे कि यार ये वनडे प्लेयर नहीं है, ये फ्रॉड है। आपको कॉन्फिडेंस किधर देना है उसको? नहीं, लेकिन देखें जो एक मिकी आर्थर की अच्छी बात थी वो ये थी कि ही बिलीव्ड इन बाबर एंड ही परसिस्टेड विद हिम डिस्पाइट बाबर के बीच में कुछ, लेट्स रिमेंबर रोलर कोस्टर स्टार्ट था हसन, अगर हम बात करें इट वाजंट, मतलब अब इन टेस्ट इट वाज Yeah. हाँ, in test it was a took him roll. about 15-16 टेस्ट टू गेट हिज फर्स्ट 100, उसकी हाँ. 30 के लगभग की एवरेज थी। तो लेकिन वही बात पाकिस्तान थी शुड कि- आल्सो नीड, पाकिस्तान आल्सो नीड्स टू परसिस्ट विद हैदर अली एंड हैज टू बी पेशेंट विद हिम, जो न्यूजीलैंड वाली आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कि वो उनका वो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स हैदर जो उनका बाबर की तरफ था, जो क्योंकि जो आपके कैंप से इवन ड्यूरिंग द इंग्लैंड सीरीज में जो बातें आ रही थी, डिडंट सीम लाइक कि दे रेटेड हैदर एज हाईली एज जो मतलब कि आपका मीडिया या आपके फैंस जिस तरह से रेट करते हैं, या पूरी दुनिया जिस तरह उसको या इस वक्त पूरी rate- दुनिया जिस तरह से उसको रेट करती है। बट आई ऑनेस्टली गो बैक टू द सेम थिंग कि आप अभी आपने 15 अपनी स्क्रीन पे जो पोस्ट किया उसमें मूसा, हारिस, वहां खुशदिल एंड अच्छा नहीं, मैंने सोचा फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे there's what 3 or 4 guys और उस्मान कादिर, that's 4 guys जो कि आपकी बेस्ट पॉसिबल 11 या वर्ल्ड कप 15 में नहीं थे, राइट? Yeah. बाकी pretty much everyone is there from then on, which again goes back to the point कि यार आप like आपका ये inherent conservatism है कि even against Zimbabwe भी you have to be safe and secure before you go for the jugular, like that's a disappointing thing for me. अच्छा, अब एक और बात करते हैं यहाँ पर एक और नाम है जो जब से मिसबा आए हैं वो हर फॉर्मेट में आपको नज़र आए हैं पाकिस्तान टीम के साथ, T20 में, वनडे इंटरनेशनल में, टेस्ट में, हॉकी में, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, वो हैं इफ्तिखार अहमद, ठीक है। और अब इफ्तिखार का ये चक्कर है कि इफ्तिखार ने मैं अब्दुल रशीद शकूर साहब की इस वक्त ट्वीट देख रहा था और उन्होंने 4 मैचेस हाईलाइट किए उसके, और उसने कहा कि जी अभी तक हाईएस्ट स्कोर इज़ 32। तो इफ्तिखार के ऊपर इस वक्त ओके देयर कैन बी अ क्वेश्चन रेज्ड एज फार एज इफ्तिखार इज़ कंसर्न्ड। ये वाली बात ऐसा भी नहीं है कि ही इज़ इनएक्सपीरियंस्ड, इफ्तिखार इज़ इफ्तिखार, लेकिन क्या ये जो इफ्तिखार की सिलेक्शन है डजंट इट फॉल इन लाइन विद मिसबा की अपनी थिंकिंग कि एक फिंगर स्पिनर होना चाहिए मेरे पास जस्ट टू कंट्रोल रादर देन एनीथिंग एल्स? सो शकूर भाई ने बात की 4 मैच खेले हैं, 32 नॉट आउट उनका हैश, 4 इनिंग्स में आप जज नहीं कर सकते। आप उनका लिस्ट ए का रिकॉर्ड देखें, 80 इनिंग्स में 52 की एवरेज है, 91 का स्ट्राइक रेट है। आप मुझे बता दें कितने आपके पास लिस्ट ए में प्लेयर्स हैं जिनकी 50 प्लस की एवरेज, 90 प्लस का स्ट्राइक रेट है, स्पेशली मिडल ऑर्डर जिनके अच्छे नंबर्स भी हैं। दोज गाइज आर यूजली खुर्रम मंजूर हो गया, शान मसूद हो गया,
यूजुअली टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो होते हैं उनका ये रिकॉर्ड होता है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड जो पिछले महीने से इवन ड्यूरिंग द T20 टूर्नामेंट, T20 के बाद जब स्क्वाड भी सेलेक्ट हुआ, इफ्तिखार पे जो क्वेश्चन मार्क्स हो रहे हैं, इवन इन द T20 35 की एवरेज 150 का उसका स्ट्राइक रेट था। आई अंडरस्टैंड कि मतलब ही इज़ एन ईजी स्टिक टू बीट मिसबा विद, बट लाइक आपने अगर उस मिसबा को बीट अराउंड करना है विद स्टिक तो लाइक देयर इज अ मिलियन अदर थिंग्स। एक बंदा जो कि एक प्रूवन डोमेस्टिक का मतलब इतना बड़ा प्लेयर है, वो 5-6 साल से 4 डे में परफॉर्म करे। लिस्ट का भी मैंने आपके सामने रिकॉर्ड उसका पेश कर दिया। T20 जब वो खेला है लास्ट, आपकी जो ऑस्ट्रेलिया वाली जो मेन सीरीज़ थी उसका वो बेस्ट प्लेयर था आपका। तो जब आप बात करते हैं तो यू हैव टू कंसिडर के लाइक व्हाट द एविडेंस है। क्या आपकी सिर्फ एजम्पशंस पे नहीं जानना कि यार ये चूँकि ये उसके हमने उसको कोच के साथ अटैच कर दिया तो दैट देयरफॉर मीन्स कि वो ज़रूरी है कि बस फारसी है या पर्ची है या उस तरह अटैच करो। इट्स द सेम प्रॉब्लम जो इमाम के साथ रही है पाकिस्तान के मीडिया के पर्सपेक्टिव के बारे में, पिछली सिलेक्शन कमेटी के कि अगर एक बंदा सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ मार मार के भी आप उसको एक स्पेसिफिक मतलब एंगल से ही देख रहे हैं तो इट्स नॉट, उस प्लेयर का कुछ नहीं बिगड़ता। उस प्लेयर का थोड़ी देर के लिए इशू होगा बट एवेंचुअली लाइक हमने कितने पाकिस्तान के प्लेयर देखे हैं कि जो मीडिया के उस प्रेशर से अब आप चले जाते हैं, बट उससे मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर अब चलते हैं थोड़ा सा, लेट्स टॉक अबाउट द पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट स्पेशली फॉर द मैच टुमारो। ठीक है, अब हमने अपने शो में पिछली दफ़ा बात की थी जब एक सवाल भी आया था वहाब की सिलेक्शन पर वनडे में, हमने कहा था कि यार इन ऑल लाइकलीहुड ये वैसे वाइट बॉल सिलेक्शन होगी, ये शायद वनडे के लिए सिलेक्शन ना हो, T20 के लिए हो सकती है, लेकिन पहले मैच की 15 में वो इस वक्त उनका नाम सामने है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये वाला आर्गूमेंट दिया भी जाए कि शाहीन को रेस्ट कराना चाहिए, ठीक है, तो उसके अंदर देन दैट मीन्स कि आपका पेस बॉलिंग अटैक जो बनेगा वो इन ऑल लाइकलीहुड आपका हारिस विल डेफिनेटली प्ले बाय द लुक्स ऑफ इट। फ़हीम वुड प्रॉबेबली प्ले, अगर फ़हीम वापस आ रहे हैं और वो बॉलिंग ऑलराउंडर के रोल में आ रहे हैं तो फ़हीम विल ऑल्सो प्ले। ठीक है, हु विल बी द थर्ड पेसर देयर, आई थिंक वहाब या मूसा? देखें, आप एक चीज़ कंसिडर करें कि आप इस वक्त यू नो यूर प्लेइंग अगेंस्ट वन ऑफ द टॉप टीम इन द वर्ल्ड, तो शाहीन तो खेलेगा ही खेलेगा, ठीक है, क्योंकि आप शाहीन को स्क्वाड के अंदर आपने रखा है। हसन ने बात की इंजरी की, ये वो, आप अपने पिछले 6-7 साल उठाकर देखें आपके कितने फास्ट बॉलर्स हैं जिनको इंजरी हुई और वो कभी रिकवर नहीं कर सके। शाहीन इज़ राइट नाउ समवन जिसके इर्द गिर्द आपने अपनी टीम बनानी है फॉर द नेक्स्ट 4-5-6 ईयर्स, इवन अ डेकेड। सो आप किस तरह शाहीन के साथ रिस्क ले सकते हैं, दैट इज़ माई क्वेश्चन। इफ़ शाहीन गेट्स इंजर्ड इन दिस सीरीज, हु इज़ टू ब्लेम? दैट इज़ माई क्वेश्चन। बिकॉज आपका अगला मेजर टूर्नामेंट भी जो आ रहा है, आप वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की बात करें, आप जो भी, यू शुड क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप जस्ट गिवन रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट ओवरऑल, ठीक है, इसमें आपको कोई, अगर आप नहीं करते दैट्स अ फेलियर ऑन योर पार्ट। जो बात है कि आपका मेजर टूर्नामेंट आ रहा है वर्ल्ड T20, अगर शाहीन को उससे पहले इंजरी हो जाती है आपकी टीम को बहुत मेजर नुकसान है। आपका न्यूजीलैंड का टूर आ रहा है, शाहीन को उससे पहले इंजरी हो जाती है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए इट इज़ इम्पेरेटिव टू प्रोटेक्ट फास्ट बॉलर, स्पेशली समवन लाइक अ शाहीन। अभी आपने हसनैन को पहले लेके आए, फिर हसनैन को टीम से बाहर निकालते हैं। द वन गुड थिंग दैट आई विल से अबाउट दिस मैनेजमेंट इज़ के नसीम को जिस तरह उन्होंने किया है कि नसीम को टेस्ट क्रिकेट खिलाई है, अभी तक उसको वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर उस तरह नहीं यूटिलाइज़ किया, दैट इज़ अ वन गुड थिंग कि उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट वो उसकी वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। आई नो आई वुड लव टू सी नसीम बॉलिंग इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, ही हैज स्पेस, एवरीथिंग, वी ऑल आर ह्यूज फैंस ऑफ हिम, पर इट्स गुड टू सी कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको। लेकिन अगर आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आपको शाहीन इज़ राइट नाउ योर बिगेस्ट एसेट इन दिस टीम एंड ही नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। अच्छा, ब्रेक पे हमने जाना है, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं दोनों पैनलिस्ट से पूछूंगा कि उनके नज़दीक, अब ये नाम तो आपके सामने है, तो इन दोनों के नज़दीक व्हाट शुड बी द 11 दैट शुड बी फील्डेड टुमारो। देखते रहिए TCL स्पोर्ट्स लाउंज, वी विल बी राइट बैक। हमने वो जो स्क्वाड ऑफ 15 है उस पर बात की थी, और अब अपने पैनलिस्ट से बात करते हैं कि इनके नज़दीक कल पाकिस्तान की 11 क्या खेलनी चाहिए। तो पहले तो रिहान ज़रा बताएं, चिकुम्बुरा की बॉल कैसे आती है? कैसे तरह कब आप पे कैमरा है ना? अच्छा चले, ठीक है। रिहान, जिस तरीके की 15 अनाउंस हुई है, जो 4 नए नाम हाईलाइट भी किए हैं आप लोगों ने, वो तो आई थिंक इट इज़ फेयर टू से कि शायद वो नए नाम ना खेलें। या मतलब अगर हम इस वक्त 11 खेलें तो मुझे इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग खुशदिल नहीं ना खेला, खुशदिल का तो मुझे डेब्यू ना हुआ तो थोड़ी सी हैरानी होगी,
थोड़ी सी हैरानी होगी मुझे। नहीं आप, मैंने पहले ही आपको कहा कि आपके टॉप 5 में अब इफ फखर प्लेज इज दी ओनली वन हु कैन प्ले एट अबव 95 या 100 के स्ट्राइक रेट के करीब, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं आपके 5 ऑनवर्ड्स भी आप अगर खुशदिल को नहीं खिलाएंगे तो आप किस तरह एक्सेलरेट करेंगे। आई नो इट्स जिम्बाब्वे, आपके प्लेयर्स अगर सेट हुए तो वो स्कोर कर भी लेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि आपने अपने फ्रिंज प्लेयर्स को जिनको आप प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आपने चांस देना है। तो आई होप दे प्ले खुशदिल, बट आई एम नॉट श्योर इफ दे विल और नॉट। सिमिलरली अगर आप इस टीम की बात करें, इफ दे गो विद अ कंजर्वेटिव अप्रोच तो इमाम एंड आबिद, बट फखर शुड बी प्लेइंग। अगर आपने ठीक हो गया। अगर आपके टॉप 3 के अंदर फखर के साथ यू कैन प्ले इमाम और आबिद, वन ऑफ देम, एंड बाबर इज ऑब्वियसली कंफर्म्ड। तो आपको एक तो उन टॉप 3 में ऐसा बंदा चाहिए हु टेक्स द गेम टू द ऑपोजिशन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, एंड द ओनली प्लेयर यू हैव इन दिस स्क्वाड जो ये कर सकता है, बिकॉज हैदर इज नॉट हियर, इज फखर। ठीक हो गया। अच्छा हसन, फिर जल्दी से ज़रा इस पर बात कर। फ़खर इमाम, बाबर, हारिस सुहेल, मोहम्मद हफीज, रिजवान, नहीं हफीज़ तो नहीं है ना ये यार। लगे, अच्छा कल की मैं समझा वर्ल्ड कप की 11 अच्छा नहीं यार, ठीक है। क्या ना, रिजवान, इफ्तिखार, 7 पे खुशदिल, 8 फ़हीम, 9 इमाद, 10 हारिस रऊफ, 11 मूसा। एक सेकंड, आपने 7 बैट्समैन खिला दिए। 8 भाई अब मैं क्या करूं, क्या बॉलर भी तो पूरे किए मैंने आपके, क्योंकि आपको हारिस से भी ओवर मिल रहे हैं, इफ्तिखार से भी ओवर मिल रहे हैं, खुशदिल से भी ओवर मिल रहे हैं, फ़हीम से भी ओवर मिल रहे हैं, आपको इमाद से भी ओवर मिल रहे हैं। बाद में आपको 3 फास्ट बॉलर आपने पूरे करने हैं, फ़हीम के साथ 2 फास्ट बॉलर आप पकड़ लो। नहीं, आई अज्यूम कि प्रॉब्ली 5 बैट्समैन एंड रिजवान एज द टॉप 6, इमाद और फ़हीम 7-8 होंगे और 3 फास्ट बॉलर होंगे। दैट इज़ लाइक सबसे कंजर्वेटिव ऑप्शन वही है, और आमतौर पे पाकिस्तान बेसिकली लाइक वो अपनी बॉलिंग पे यूजुअली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो आई थिंक एंड गोइंग फॉरवर्ड भी यही आपकी प्रीटी मच फॉर्मेशन होगी, तो आई अज्यूम के वही होगा। बट अगैन जैसे आपने नाम लिया उस पर वही बात आ रही है कि आप व्हाट आर यू लर्निंग फ्रॉम बाबर प्लेइंग अगेंस्ट या फखर प्लेइंग अगेंस्ट जिम्बाब्वे। या चलो बाबर का तभी यू कैन मेक अ केस कि कैप्टनसी कर रहा है। फर्स्ट मैच व्हाट इज इमाम गेनिंग फ्रॉम दैट। आई होप के मतलब कि अब आबिद को यहाँ पे चांस मिला, बट एट द सेम टाइम फिर वही बात आती है कि आबिद को ओडीआई में से वहीं पे चांस मिलता है जो कि मैचेस मैटर नहीं करते, बेशक वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हो प्रायर टू द वर्ल्ड कप या अभी ये हो। तो एंड अगेन इट्स, अगर आपने बात करनी है पीपल हु गॉट नथिंग टू प्रूव, तो लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि इमाद इज़ द गाय जो कि उसने आपको वर्ल्ड कप में बैट से भी मैच जितवाए हैं, और बॉलिंग में उसका दिस इज समवन जो कि रेगुलरली बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करता रहता है। हाँ, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अगर आप ये कोशिश करें कि इमाद जो है फ्रॉम दिस सीरीज ऑनवर्ड्स मिडल ओवर्स के 10 ओवर्स कराना शुरू करें, क्योंकि आपका कई दफ़ा ये इशू रहा है कि इमाद नई बॉल कराता है तो आपके फास्ट बॉलर्स उतने इफेक्टिव नहीं हो सकते, बिकॉज सिर्फ एक फास्ट बॉलर नई बॉल करा रहा होता है। इमाद ने ओवर द पास्ट 8-12 मंथ्स ये भी कहा है कि आई एम वर्किंग ऑन मोर एंड मोर अपनी बॉलिंग के ऊपर, अपनी मिडल ओवर्स की बॉलिंग के ऊपर। तो ये देखना होगा कि क्या इमाद को इस सीरीज में वन एक्सपेरिमेंट यू कैन डू इज़ कि उसको मिडल ओवर्स या इवन 10th ओवर्स में एक स्पेसिफिक रोल दिया जाए, स्पेशली कंसीडरिंग वी गोइंग टू न्यूजीलैंड नेक्स्ट। ठीक हो तो गया। वहाँ पर तो आपको पावर प्ले अपने फास्ट बॉलर से यूटिलाइज करना चाहिए। चलें जी, अब चलते हैं जल्दी से फुटबॉल की तरफ। हमने बहुत डिटेल में बात कर ली पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे पे। आई थिंक हमने शायद ज़्यादा कर ली, इतनी हाइप शायद खुद प्रमोटर्स ने भी यार नहीं आपकी की। बेस्ट 11 खेल रही है। आपकी बेस्ट 11 खेल रही है। अच्छा जी, अब चलते हैं यूएफए चैम्पियंस लीग की। यूएफए चैम्पियंस लीग में हमें मैच डे 2 में बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिले। अगर हम सबसे पहले इसका निकाल लें टेबल जो मैचेस खेले गए ट्यूसडे को, अगर उसमें देखें तो उसमें कुछ बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस थे। एक तो जो सबसे ख़ास था वो मैच था आयक्स वर्सेस एटलांटा, जो आयक्स वाज विनिंग 2-0 और उसके बाद एटलांटा केम बैक और ज़पाटा ने 2 पटाखे मारे और उसके बाद उन्होंने मैच लेवल कर लिया। उसके अलावा जो एक और बहुत दिलचस्प मैच था वो मुंशन ग्लैडबैक वर्सेस रियल मैड्रिड था, जहाँ पे मुंशन ग्लैडबैक वाज विनिंग 2-0 कर्टसी ऑफ द बेबी थ्योरम जूनियर ने 2 गोल किए थे, और उसके बाद फिर रियल मैड्रिड वाज सेव्ड बाय एन इंजरी टाइम गोल बाय कैसेमेरो। तो दैट वाज आल्सो एन इंटरेस्टिंग गेम, लेकिन आई थिंक द पिक ऑफ द गेम्स हैज़ टू बी रेड बुल साल्जबर्ग विनिंग 2-0 एंड एटलेटिको मैड्रिड कमिंग बैक टू विन 3-2। हसन नहीं, मेरे नज़दीक तो पहले दिन का आई थिंक कि जो डे बिफोर येस्टरडे के जो मैचेस थे उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यही थी कि
पिछले सीज़न के एंड पे जब वो कोविड वाली सारी सिचुएशन चल रही थी तो आई वाज गोइंग थ्रू द नंबर्स, तो उसमें यही था कि जो आपकी टॉप 5 लीग्स हैं उसमें सबसे कम प्रेसिंग जो है वो स्पेन में होती है और सबसे ज़्यादा जर्मनी में होती है। तो दैट वाज द थिंग दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन के जो जर्मन टीम्स तो आर ऑलमोस्ट यूज्ड टू दैट स्टाइल, एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज जर्मनी में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था अर्ली 2000s में, उसके बाद से दे शिफ्टेड मोर टूवर्ड यूथ ओरिएंटेड टीम्स, और जो यंग टीम्स होती हैं वो जनरली ये स्टाइल भी खेल सकते हैं। ग्लाडबाख की अगर आप बात करें, ग्लाडबाख आर सॉर्ट ऑफ लाइक डॉर्टमंड लाइट के, वो मतलब कि वो एर्लिंग हालैंड या जेडन सांचो, क्रिस्टियन पुलिसिक उस लेवल का यंगस्टर नहीं उठाती, बट जो सेकंड ईयर के जितने यंगस्टर्स बेस्ट होते हैं दुनिया में उन सबको वो जनरली उठा लेते हैं। थॉर्गन हज़ार्ड जो है वहाँ से उठाती है, और ना सिर्फ उठाती है, उसके बाद उन्हें ग्रूम करती है, मतलब बिकॉज़ द सिस्टम इज प्रीटी मच सिमिलर कि आप ये 4-3-3 या 4-2-3-1 या इवन समटाइम्स 3-5-2 खिलाएंगे, हाई प्रेस खेलेंगे, हाई प्रेस खेलने के लिए आपका फ्रंट 3 फ्रंट 4 जो है वो बहुत अग्रेसिव अटैकिंग होगा। साल्सबर्ग का भी यही फार्मूला है, बिकॉज साल्सबर्ग हो गया या जो बेसिकली रेडबुल का जो पूरा एक वो जो अम्ब्रेला है उनका सारा जो डिज़ाइन है दैट कम्स अंडर राल्फ रागनिक, जो कि वाज प्रीटी मच जर्मनी में जो रीपॉपुलराइज की थी प्रेसिंग लेट 90s में, उसने की थी। तो ये देखना था मुझे कि हाउ दी स्पेनिश टीम्स डील विद दैट, एंड ऑनेस्टली दे डिड नॉट डील विद इट दैट वेल। द थिंग इसके बाद तो उसने ही थ्रू एवरीथिंग इन, द रीजन दे मतलब एथलेटिको वन या रियल मैड्रिड गॉट अ ड्रॉ वाज के एक उनकी क्वालिटी ज़्यादा और दूसरा एक्सपीरियंस के जब 80-85 मिनट पे जाके जब व्हेन एवरीथिंग गेट्स टाइट तो उस वक्त वहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। और ग्लाडबाख इन पर्टिकुलर बैक टू बैक वीक्स में इंटर के खिलाफ भी दे शुड हैव वन अगेंस्ट इंटर, गॉट अ ड्रॉ लेट मिनट इक्वलाइजर, सेम थिंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड। इट्स अ यंग टीम। मार्को, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मार्को रोजा। वो जनरली भी मतलब जो जर्मनी में जो मैनेजर्स आ रहे हैं उनका एक जो सर्टन स्टाइल है, वो बोथ द प्लेइंग स्टाइल एंड द ड्रेसिंग स्टाइल, आई एम अ फैन ऑफ दैट। हाँ ठीक है, या तो नॉट ऑफ नैगल्समैन ऑफ कोर्स, बट ये हमारी कई दफा लोग हमें ये एक्यूज करते हैं, आप लोग बात अभी खत्म नहीं करते, हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे इंटरनल जोक्स होते हैं। आई अपोलोजाइज जी, जो सारे देख रहे हैं उन्हें अगर लग रहा है कि जी ये क्या अपने इंटरनल जोक्स पे क्रैक कर रहे हैं तो वी अपोलोजाइज फॉर दैट। नहीं, आप यूरियन नागल्समैन का कोई भी सूट जाके देखें, आप भी इतना यहाँ से तो दैट वाज द इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी, एंड लाइक इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि कहाँ पे एवरीवन स्टैंड। एंड द अदर ऑब्वियसली जो लर्निंग एक्सपीरियंस है इस मैच डे का वो यही था कि यूवे आर लाइक 2 steps behind the elite। उनका तो मैच ही नहीं हुआ ना इस बार। अच्छा, कल रात के मैचेस की अगर हम नज़र डालें तो चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड अ गुड मैच डे फॉर ऑल इंग्लिश टीम्स, क्योंकि सारी इंग्लिश टीम जीती। चेल्सी वन 4-0 क्रोशनोदार के खिलाफ, और मैनचेस्टर यूनाइटेड विद सर रैशफोर्ड स्कोरिंग अ हैट्रिक, और 5-0 उन्होंने आरबी लाइप्जिग को हराया। उसके अलावा जो एक बड़ा मैच था दैट वाज द यूवेंटस वर्सेस बार्सिलोना गेम, और इस पर अगर हम रेहान बात करें तो आपको क्वाइट क्लियरली यू सॉ कि यूवेंटस उसने 2 steps बिहाइंड किया, मुझे तो एजेस बिहाइंड लगा ऑफ बार्सिलोना, एंड दिस इज द बार्सिलोना which hasn't had a good season so far. Yeah. This is basically just to be clear on Barcelona yesterday and how this was different is के जब डेम्बेले खेल रहा होता है इस टीम के अंदर, तो जो बार्सिलोना का मेजर मसला आता है when they are playing 4-2-3-1 is कि everyone's crowded in the center. जब डेम्बेले खेल रहा होता है तो there is a runner in the team who can also go wide and also come inside, and that means कि more space opens up for Messi. Also when a runner is playing in the team, that allows Messi to play long passes as well. जो पहला गोल था वो भी इसी तरह हुआ. The other thing you want to talk about Juventus is कि ये मैच देखने के बाद I was interested in knowing what is Juventus की identity under Pirlo. So I went through his entire thesis के क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है. So that his thesis is based on the fact that we will keep the ball and we will never have fixed positions for any players. लेकिन we will have fixed matches. Yeah. Sorry, they're not appropriate, my friend. Not appropriate. Go on. So for that he needs to have certain type of players. So if you go through what he's saying in his thesis, what he wants to do is कि वो कहता है कि जब मैंने back 3 खिलाना है तो one of the back 3s has to be an external defender, which means a full back.
जो पहले लीग में डेनिलो रोल प्ले करते थे। अब बिकॉज ऑफ इंजरीज ही हैड टू गो टू अ बैक फोर एंड देन ऑल्सो जो वो मिडफील्ड में करना चाहता है दैट कांट हैपन एंड द परफेक्ट प्लेयर फॉर हिज, अगर आप उसका थीसिस पढ़ें तो जो परफेक्ट प्लेयर उस थीसिस के लिए इस टीम में उसको चाहिए वो दूसरी टीम में खेल रहा था बिकॉज ही वॉज सोल्ड, पियानिच वॉज प्लेइंग फॉर बार्सिलोना एंड दैट्स बेसिकली द प्रॉब्लम कि पिर्लो जब से आया है द टाइप ऑफ प्लेयर्स दैट आर ऑलरेडी एट द क्लब आर नॉट द टाइप ऑफ प्लेयर्स जो उसके सिस्टम में बैठते हैं। दूसरा वी वर टॉकिंग ऑफ एयर एंड यू ऑल्सो मेंशन कि उसका प्री सीजन उसको पूरा नहीं मिला। सो आई थिंक टू जंप टू कंक्लूजन्स बिकॉज उसके आइडियाज विल टेक टाइम but he doesn't have the sort of players and also did not have a pre-season. अच्छा, इसके अंदर before I come to you, I think Barca, two things with Barca are, एक तो ये है कि you see Pedri now, Pedri is 17 now, Pedri is so 17, impressive. and that's the thing कि Barca का and if Dembele they actually develop Dembele तो Barca का काफ़ी हद तक जो नेक्स्ट जो ट्रांजिशन है दैट इज़ रेडी, मतलब वट एवर यू वांट टू कॉल अबाउट ये जो इनका स्पोर्टिंग डायरेक्टर उनके जो स्टाफ रहा है they've left them at a really good stage. मसला ये है कि कोई mid 20s में कोई मतलब these guys will reach their peak when Messi is basically probably retiring. The other thing with Barca in this match is कि आप इस मैच उनके जज नहीं करते थे because बहुत हाई कॉन्फिडेंस ऑप्टिमिज्म में खेलेंगे कि बार्टिमेओ ने अभी रिजाइन किया है, तो आई एम अज्यूमिंग कि उसकी वजह से नहीं सही कह रहे हो, उसकी वजह से आई एम श्योर कि लाइक देयर इज अ लाइक कॉन्फिडेंस इन दैट ड्रेसिंग रूम। और अब देखना होगा कि इज दिस जस्ट वन मैच है, अगला महीना 1.5 महीना इस रो के साथ बार्सिलोना जाती है। ऑल्सो बार्टिमेओ रिजाइनिंग ऑल्सो मींस के कूमन के ऊपर काफी प्रेशर है बिकॉज द अदर गाय कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शंस, उसकी पहली चीज ये है कि वो कूमन को निकाल के जावी को लेके आएगा। दैट्स इज बेसिकली उसकी इलेक्शन कैंपेन इज बेस्ड ऑन दिस थिंग। सो देयर आर टू कंटेंडर्स राइट नाउ, वन इज फॉन्ट एंड द अदर वन इज प्रो कूमन। फॉन्ट इज वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट ही डजंट वांट कूमन, वो चावी को लेके आना चाहता है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर मैं एक और बात भी करता रहूँ कि सीजन के स्टार्ट में मेसी वाज क्लियरली अनहैप्पी, लेकिन कल के बाद आई मीन मेसी को नज़र आया होगा कि ओके द पीसेस आर नाउ यू नो falling into place. But his career is almost like his career is almost done. He wants to win the Champions League, so he can't wait for the transition that Hassan's talking about. कि he cannot wait for that. That is why उसकी frustration भी यहाँ से आती है कि now he's almost playing with muscle memory. ठीक हो गया. Which is like the pass that he plays and all. Sometimes it feels that he is not even interested in some passages of play. ठीक हो गया. अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यूवेंटस के बारे में एक दो बातें बताता चलो। वो ये थी कि यूवेंटस के प्लेयर्स जो प्री सीज़न की रेहान ने बात की कि पिर्लो को प्री सीज़न नहीं मिला। इन एडिशन टू दैट जो एक बहुत मेजर बात है वो ये है कि यूवेंटस के अभी भी प्लेयर्स फुली मैच फिट नहीं है। आर्थर मेलो हु सपोज टू बी पियानिच रिप्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सेशंस में उन्हें वो रोल भी मिल रहा है जो इसकी बात रेहान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ये कंसिडर किया जा रहा है कि ही इज़ एन मैच फिट। दूसरी बात ये कि दिस वाज डिबालास फर्स्ट गेम जिसमें उन्होंने फुल 90 मिनट्स खेले एंड वी ऑल्सो नो कि डिलेक्ट और किलीनी के ना होना इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द टीम। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रेड बुल हाफ कोर्ट चैलेंज का फाइनल खेला गया इस्लामाबाद में। कौन जीता, व्हाट वर द हाइलाइट्स, वील शो ऑल ऑफ दोस टू यू। देखें ब्रेक के बाद TCL स्पोर्ट्स लाउंज। आपको पता है कि जी हम गुज़श्ता हफ्तों से कवर कर रहे हैं रेड बुल हाफ कोर्ट चैम्पियनशिप जो 3-on-3 बास्केटबॉल फॉर्मेट में खेली जाती है, और उसमें रीजनल चैम्पियनशिप्स खेलने के बाद टीम्स गॉट टुगेदर एंड प्लेड द फाइनल ऑन द 26th of October। वहाँ पर क्या हुआ, वी हैव अ पीस लाइंड अप फॉर यू। वफाकी दारुल इस्लामाबाद में, और जहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बास्केटबॉल इवेंट इस वक्त स्टार्ट है। ये बास्केटबॉल इवेंट जो है वो रेड बुल हाफ कोर्ट बास्केटबॉल चैम्पियनशिप इस वक्त इस्लामाबाद में हो रही है, और ये आपको बताते जाएं कि रेड बुल ने इसको स्पॉन्सर किया हुआ है, और ये ग्लोबली हाफ कोर्ट जो है बास्केटबॉल टूर्नामेंट होता है जिसमें पाकिस्तान की टीम भी इस दफ़ा पार्टिसिपेट करेगी। पूरी दुनिया में रेड बुल के ताउन से ये तमाम शहरों में कंपटीशन होता है, और फिर वो एक ही कंट्री की टीम जो है वो सामने आती है, और तमाम जितनी कंट्री की टीमें हैं उसको ग्लोबली फिर इनका आपस में एक टूर्नामेंट होता है। पाकिस्तान का ये जो टूर्नामेंट है रेड बुल ने 5 शहरों में करवाया, जिसमें कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, मुल्तान और फैसलाबाद। वहाँ पर ये टूर्नामेंट हुआ इंटरसिटी, वहाँ शहरों के जितने भी आपस में क्लब्स थे उन्होंने ये तमाम मुकाबले जो हैं वो आपस में किए, और उसके बाद जो उस शहर की विनर टीम थी वो यहाँ पर इस्लामाबाद आई है। इस वक्त 8 टीमें हैं। अगर मैं ये कहूँ
कि सुपर 8 जो इस वक्त टीमें हैं वो इस्लामाबाद में इस वक्त मध्य मुकाबिल हैं। इसमें से एक विनर होगी जो नेक्स्ट मंथ जो है वो रेड बुल ग्लोबल हाफ कोर्ट बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में शिरकत करेगी। इसमें 3 प्लेयर्स होते हैं, एक टीम में हाफ कोर्ट ये जो है वो खेला जाता है। इस वक्त यहाँ पर टीमों के जो पवेलियन में इसमें यहाँ पे मौजूद हूँ, जो इसमें पार्टिसिपेंट आए हुए हैं उनसे हम बात भी करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, इस इवेंट को कैसे देखते हैं और रेड बुल की इस काविश को कैसे देखते हैं। तो कोविड की वजह से सारों ने, जितने भी प्लेयर्स आए हुए हैं हर मुल्कों से, शहरों से, सारों ने यही सोचा है कि ये तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही थी, लेकिन रेड बुल ने दे पुल्ड इट ऑफ। आई डोंट नो, कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन आपके सामने ही है। कराची से शुरू हुए, मुल्तान गए, फिर लाहौर आए, फिर फैसलाबाद, फिर इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में ही फाइनल राउंड। तो वी ऑल आर स्पीचलेस। हम तो सारे, हर प्लेयर डाउट कर रहा था इन्हें कि ये हो ही नहीं सकता, करने नहीं देंगे, लेकिन दे ऑल लेफ्ट अस स्पीचलेस। माने नहीं जा रहा, लग ही नहीं रहा कि कोई पाकिस्तानी लेवल का कोई टूर्नामेंट है। ऑब्वियसली हर जो बच्चा होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं क्रिकेटर बनूं, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस है। तो आप कैसे बास्केटबॉल में चले गए? क्योंकि मैंने जब स्टार्ट की थी तो हम बहुत छोटे थे उस टाइम, बास्केटबॉल जब स्टार्ट की थी। अब तो खैर हमने बहुत कम खेलते हैं, तो बस देख के शौक़ पैदा हुआ था। उसमें हमें होता था कि स्किल्स हैं काफ़ी ज़्यादा, आपको बॉडी टच होता है, उसमें आपको अपने स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है। क्रिकेट में आप ठीक है, स्कोप है, बट बास्केटबॉल आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। आपसे बात हो सकती है? थक तो नहीं गया ज़्यादा? थक के बाद में करते हैं। अच्छा चलो, ये थक गए हैं। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ जो कोविड के अंदर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गेम्स जो हैं वो लिमिटेड हो चुकी हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो थोड़ा सा डरते भी हैं बाहर आने से, लेकिन वहाँ पर इस तरह का इवेंट जो है अप्रिशिएट करते हैं हम रेड बुल की इस एफर्ट को। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए लड़कियों को जहाँ पर वो आके ये बता सकें कि देर आल्सो केपेबल इनफ टू डू स्टफ, ठीक है। और आपको पता है कि कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, पर ये रेड बुल के लिए थैंक यू सो मच। रेड बुल उन्होंने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, एंड आई वांट एवरीबडी वांट्स, लड़कियाँ सारी जिन्होंने भी रजिस्टर किया है वो सब यही कह रहे थे कि इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और ये दोबारा मतलब इट शुड बेसिकली पूरा साल चलना चाहिए ऐसे इवेंट्स, ऐसी चीज़ें हैं। कायनात ये इस इवेंट में इन्होंने फीमेल कैटेगरी में जो है वो पार्टिसिपेट किया था और अनफॉर्चुनेटली ये हार चुकी है, लेकिन ये कह रही थी कि फिर भी एक अच्छी एफर्ट है। बुल हाफ कोर्ट बास्केटबॉल चैम्पियनशिप है, इसका अख्तिताम हो चुका है और लाहौर की जो टीम है वो फातेह करार पाई है इस पूरे पाकिस्तान का जो कंपटीशन था उसकी। और आपको ये बताते जाएं कि जो क्लब जीता है, मारखोर उसका नाम है, वो ये क्लब ये जो टाइटल है वो ले गए हैं। अब ये जाएंगे ग्लोबल रेड बुल हाफ कोर्ट चैम्पियनशिप की तरफ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मारखोर की टीम मौजूद है। रेड बुल भी वीर है, काफ़ी सख्त मुकाबला था क्योंकि एक दिन में 8 टीमों का मुकाबला था, एक दिन में ख़त्म हुए। इनसे पूछते हैं, हमजा, हमसे पहले भी हमजा ने बात की थी, अभी भी हमजा से बात करते हैं, इनकी जर्नी पूछेंगे कि यहाँ तक पहुँचे और क्या एक्साइटमेंट लेवल है। हमजा, जर्नी में अगर देखें तो मैं अपने क्लब का अच्छा प्लेयर रह चुका हूँ, सारे जानते हैं हमें। ये भी मेरे क्लब के मेंबर्स हैं, ये हमारे कह लें अपोजिंग जो हमें हमेशा ही तंग करते आए हैं। तो हमने डिसाइड किया कि टीम एक करके आएँ, तो बीच में नहीं अभी इतनी अनबन हुई। फिर एक हमारे सीनियर प्लेयर हैं हनीफ, उन्होंने हमें कहा कि आप प्लीज़ टैलेंट इकट्ठा हो। हनीफ सर ना होते तो आज हम इधर होते ही ना सर, सीधी सी बात है, ये सारी हनीफ भाईजान की वजह से। अच्छा हमजा, इसमें मैंने देखा है कि पूरे पाकिस्तान से पार्टिसिपेंट थे, इसमें डिपार्टमेंट के प्लेयर भी थे, प्रोफेशनल भी थे, और आप एक एमेच्योर क्लब लेवल की टीम थी और आप ये टाइटल लेके जा रहे हैं, तो मुकाबला कितना सख्त था? सर आपके सामने ही है, स्टार्टेड आउट ऑन डे 1, तो हमें तो पता ही नहीं था ना हो क्या आ रहा है, सीधी सी बात है, बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल। लेकिन यू गोटा गिव क्लैप्स एंड हैट्स ऑफ टू द रेड बुल टीम। चलें जी, वेल डन गाइस। लाहौर की मारखोर जो टीम है, यानी क्लब है, वो ये टाइटल जीतने में कामयाब हुआ है और एज़ पर इनकी जो कमिटमेंट के साथ हुई है कि अब जो ग्लोबल जो टीम विनर होंगे वो तमाम इस वक्त उसके आगे जो नेक्स्ट मरहला होगा तुर्की में इन्होंने इकट्ठे होना है और वहाँ पर ये टूर्नामेंट होगा। और ये भी बताएं कि जहाँ पर यहाँ ये टीमें, लाहौर की टीम यहाँ जीती है, ये भी उम्मीद की जा रही है कि रेड बुल जो है पाकिस्तान टीम जो होगी वो ये टाइटल लेके आने में कामयाब भी होगी। और ये खुश खबरी जो है इस कोविड-19 में, जहाँ पेंडेमिक में हर तरफ जो है वो थोड़ी सी दुख की खबरें, ये खुशी की खबर रेड बुल ज़रूर लेके आएगा। बिल्कुल ज़बरदस्त इवेंट था रेड बुल की जानिब से, बड़ी अच्छी अरेंजमेंट्स थी और यहाँ पर हमने देखा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा था। यहाँ क्राउड बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ था इन्होंने, बड़ा अच्छा इवेंट हुआ। अब ये ख़त्म हो चुका है और लाहौर की जो टीम है रेड बुल हाफ कोर्ट की चैम्पियन बन चुकी है और अब इन्होंने अगला सफ़र ग्लोबली तय करना है। आप देख रहे थे अयाज अकबर साहब की रिपोर्ट ऑन द रेड बुल हाफ कोर्ट चैलेंज।
चैलेंज सबसे पहले जो सबसे बड़ा टेक अवे था इस रिपोर्ट का वो ये था कि अब ये मेरे नए फेवरेट रिपोर्टर ऑफ ऑल टाइम है, तो अयाज भाई को हम तंग करते रहा करेंगे। लेकिन जल्दी से अगर आपको मैं जल्दी से समराइज़ कर दूं तो जिस तरह अयाज साहब ने आपको बताया, मारखोर केम आउट एज द विनर्स, लेकिन उन्होंने फाइनल में मुल्तान की शाहीन बास्केटबॉल क्लब को हराया था। और इन दोनों टीम में ख़ास बात यह है कि शाहीन में पाकिस्तान के मौजूदा जो कैप्टन हैं नुमान, वो भी उसकी नुमाइंदगी करते हैं, जबकि अगर हम मारखोर की टीम देखें तो उनमें पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी समीउल्लाह भी हैं और साथ में हमजा बट जिनका आपने इंटरव्यू देखा, और अदनान भी हैं जो लाहौर से खेलते हैं, और जैन खान इनके 4th मेंबर हैं जो डिपार्टमेंटल टीम की तरफ से खेलते हैं। तो दिलचस्प मुकाबले हुए, पहले राउंड रॉबिन हुआ, फिर सेमीफाइनल हुआ, एंड देन मारखोर केम आउट एज विनर्स। वुमेन चैम्पियनशिप में मैं अगर आपको बताता चलूँ तो ये सूरत हाल थी कि सिर्फ रीजनल हो, बिकॉज दे वांट इनफ टीम्स, तो रीजन से प्लेयर्स ने आपस में कम्पीट किया था, तो रीजनल चैम्पियंस उसके बने, एंड दिस इज़ व्हाट was the situation as far as the women tournament was concerned। तो मारखोर को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और जिस तरह के अयाज ने आपको बताया कि अगले महीने ये टर्की में जाकर ग्लोबल हाफ कोर्ट चैंपियनशिप खेलेंगे। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट साथ देंगे। देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। अब वक्त हो रहा है आपके ट्वीट्स का और आपके सवालात का। जिस तरह हम आपको हर दफ़ा बताते हैं कि #TCL स्पोर्ट्स लाउंज लिखकर आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवालात भेजें, अपनी फीडबैक भेजें, एंड वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस ऑन एयर, और उसके साथ साथ यू विल ऑल्सो एंटर द चांस टू विन गिव अवेज कर्टसी ऑफ TCL स्पोर्ट्स लाउंज। आज के जी अगर हम विनर्स के नाम अनाउंस करते चलें तो जी अब्दुल्ला, उसामा, अली भट्ट, सैयद अली और हिरा ताहिर हैं जी आज के विनर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप काइंडली अपने जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो ज़रूर शेयर करें TCL पाकिस्तान के साथ, एंड दे विल गेट बैक टू यू विद योर गिव अवे। साथ में जो फैंटेसी लीग के विनर्स हैं वो भी हम ट्वीट कर देंगे और उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देंगे। वी आर जस्ट अक्यूमुलेटिंग द रिजल्ट्स एज फार एज दैट इज कंसर्न। अब चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ, और सबसे पहले जी हमारे पास ट्वीट है अकमल साहब का, अगर सामने स्क्रीन पर आ जाए तो वील स्टार्ट ऑफ विद दैट। अकमल साहब कह रहे हैं कि जी मेरा सिंपल सा सवाल है कि क्या मोहम्मद हफीज़ ने जिम्बाब्वे सीरीज़ से पहले बोला था कि यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, फिर स्क्वाड में उनका नाम आ गया, क्या सीनियर प्लेयर्स का ऐसा बिहेवियर जो है मुनासिब है? क्या मोहम्मद हफीज़ को अपने आप को पुल आउट नहीं कर सकते थे इस सीरीज़ से? तो पहले तो जी अकमल बताते चलें कि जो 15 स्क्वाड अनाउंस हुई, 15 मेंबर स्क्वाड, उसमें हफीज़ का नाम नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए हमारे इधर पाकिस्तान में ये एक कल्चर बन चुका हुआ होता है कि अगर कोई प्लेयर सिलेक्ट हो जाए तो हम प्लेयर को तनकीद करते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि प्लेयर नहीं होता जिसने अपने आप को सिलेक्ट किया होता है, वो किसी और की जिम्मेदारी होती है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्लस ये जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, अगर ये अपने आप को पुल आउट कर रहे हैं तो फिर हम ही हैं जो इन पे तनकीद करते हैं कि जी आप पाकिस्तान के लिए खेलना नहीं चाहते या पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जब कहते हैं कि एक्स प्लेयर क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, वाई प्लेयर क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, तो जो बेचारा सिलेक्ट हुआ होता है इसमें उसका कसूर नहीं है। इट इज़ प्राइमरली अबाउट द मैनेजमेंट दैट इज़ मेकिंग दिस डिसीजन। लेकिन हफीज़ की जहाँ तक बात करें तो हफीज़ हैज़ बीन, अगर वनडे टूर स्क्वाड में तो नहीं भी है, तो T20s वगैरह देखें तो ही हैज़ बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग। जी हसन। एंड वन अदर थिंग कि बाकी अगर आप किसी सीनियर प्लेयर की बात करें, दे कैन गो बैक एंड प्ले कायदम ट्रॉफी या इस तरह करके। हफीज़ तो रेड बॉल से रिटायर हो गए हैं, तो दैट आल्सो अलाउज हिम टू बी इन फॉर्म और कंटिन्यू टू प्ले। क्योंकि अगर आप इस साल के नंबर्स देखें, 2020 में हफीज़ पाकिस्तान के बेस्ट T20 बैट्समैन रहे, बेशक वो इंटरनेशनल हो या बेशक वो डोमेस्टिक T20। सबसे बेहतरीन नंबर्स उनके हैं, 40+ एवरेज है, 140+ स्ट्राइक रेट है। एंड आई थिंक शादाब इज़ द ओनली अदर प्लेयर जिसका वो रिकॉर्ड है, एंड हफीज़ हैज़ डन इट ऑन अ मच लार्जर स्केल। ठीक है। और तो गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट अंटिल द नेक्स्ट वर्ल्ड T20 आपको हफीज़ इज़ गोइंग टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट टीम। तो हफीज़ को रेगुलरली क्रिकेट खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट दैट स्टेज ऑफ हिज करियर, एट दैट एज यू नीड टू प्ले रेगुलर क्रिकेट। क्योंकि इस एज पे जाके जब आपकी ब्रेक आती है, दैट इज़ वेयर जहाँ पे आपका डिक्लाइन शुरू होता है। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अगर हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाए तो ये सवाल है जी इजी, जिन्होंने इजहार लिखा हुआ, उन्होंने कहा कि जी क्या आपको लगता है कि ये फेयर है कि हैदर अली को सिर्फ T20s के लिए रखा हुआ है? हम हमेशा एक यंग बच्चे की हाइप क्रिएट करते हैं और फिर हम
बेहतर नहीं है कि हम उसे ग्रेजुअली उसकी हाइप बिल्ड करें? आई थिंक यही मतलब हुआ। और आमिर और शिनवारी, who do you think is the better bowler? Lastly, Manchester to win Champions League. आपने जो सारे सवाल किए तो मैं बता दूं, आपके आखिरी वाले का तो नो। जहाँ तक सेकंड लास्ट सवाल है, आमिर वर्सेस शिनवारी, क्योंकि हैदर अली पे हम बात कर चुके हैं डिटेल में, that's why I just want to focus on आमिर वर्सेस शनवारी एज बॉलर्स। आप पोटेंशियल के ऊपर, आमिर इज मोर स्किलफुल, पोटेंशियल पे बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड के ऊपर। आमिर हैज़ वन पाकिस्तान वन ऑफ इट्स मेजर मैचेस, ठीक है, हैज़ परफॉर्म्ड एट अ लेवल वेयर पाकिस्तान को ज़रूरत थी, या नॉकआउट मैच था या फाइनल था, ही इज़ डन दैट, ही इज़ परफॉर्म्ड अगेंस्ट इन प्रेशर मैचेस अगेंस्ट इंडिया, सो आई थिंक आमिर इज़ द बेटर बॉलर एट द मोमेंट। ठीक हो गया। और आमिर की जो वर्ल्ड कप के पहले हाफ की जो परफॉर्मेंस थी, दैट वाज वेरी वेरी गुड। जहां बाकी सारे लड़खड़ा रहे थे, वहीं पर आमिर की परफॉर्मेंस वाज पर्टिकुलरली गुड। सो अ स्ट्रेट अवे आंसर। प्लस आमिर इज़ इन डिमांड जी। जब आप बाकी लीग्स वगैरह में भी देखते हैं, अगर मोहम्मद आमिर का नाम ड्राफ्ट में हो तो मोहम्मद आमिर इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पाकिस्तानी प्लेयर्स जो डेफिनेटली पिक होते हैं अगर उनका नाम हो तो। ऑब्वियसली एवरीवन रेट्स हिम वेरी वेरी हाईली। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। अगर अगला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अब्दुल बासित सैयद साहब, क्या वो कह रहे हैं कि जी काइंडली डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ साउथ शकील इन डिटेल एंड डू यू थिंक ही इज़ रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट? आई बिलीव कल आपकी और जैनब की ट्विटर पे कॉन्वर्सेशन भी हो रही थी ऑन साउथ शकील। साउथ शकील को हम लोग इंटरनली, हम तीनों तो बहुत हाईली रेट करते हैं, वी हैव हैड कॉन्वर्सेशंस अबाउट हिम। इज ही रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट? ही इज़ रेडी फॉर ओडीआई क्रिकेट, यस, क्योंकि उसका जो ओडीआई रेड बॉल आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कल जो मेरी जैनब से भी बात हो रही थी उस पर मैं यही पॉइंट रेज कर रहा था कि साउथ इज़ समवन जिसकी आउटसाइड ऑफ सिंध अभी तक 37 की एवरेज और 2 सेंचुरियाँ इन 5 सीजन्स। दिस इज समवन हु इज एक्सेल्ड इन सिंध, जो सिंध में, कराची में, हैदराबाद में जिस तरह की पिचेस होती हैं वहाँ पे वो एक्सेल की है। आपने अगर साउथ को रेड बॉल क्रिकेट लॉन्ग फॉर्मेट खिलाना है तो आप उसको तब खिलाएंगे जब आपकी होम सीरीज़ होगी, सो ही कैन गेट यूज टू दोस सॉर्ट ऑफ पिचेस। या अगर आपकी जब यूएई में आपके होम मैचेस हो रहे होते थे तो वहाँ पे उसका डेब्यू कराना मुनासिब बनता था। व्हेन यू गॉट समबडी लाइक साद अली सिटिंग, ठीक है, साद का इतना अच्छा लास्ट सीजन नहीं गया था ट्रॉफी का, बट अगर पिछले 5-6 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो मिडल ऑर्डर में प्रॉब्ली इफ्तिखार और उमर अमीन आर दी अदर 2 गाइज जो कि साद अली के साथ कंपैरिजन आप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जस्ट द वॉल्यूम ऑफ रन्स ही स्कोर्ड। आई थिंक देयर वाज 2016-17 या 17-18 के सीजन था, उसने 950 स्कोर किया था और किसी बंदे ने 800 स्कोर नहीं किया था। इवन आफ्टर दैट ही कुडंट गेट अ टेस्ट मैच। उनको ये भी पाकिस्तान का अलमिया है कि वो जो बंदा आपके 4-डे कायदम ट्रॉफी का बाय फार द बेस्ट प्लेयर था, उसको टेस्ट मैच नहीं मिला, लेकिन उससे एक सीजन बाद उसको वनडे 2 खिलाने को मिल गए थे। तो when you got somebody like that, I think that's the guys you need to develop। और साउथ का भी ये है, साउथ को I want him and we need him कि उसको थोड़ा ज़्यादा मतलब डिफरेंट वेन्यूज़ पे, डिफरेंट जगहों पे स्कोर करे। कल की भी जो उसने इनिंग्स के लिए जो उसने सिंध को मैच जितवाया, दैट अगेन वाज ऑन द पिच दैट ही इज फेमिलियर विद। ठीक हो गया जी। आपने इस पे कोई बात करनी है बिफोर आई थिंक गेटिंग क्वेश्चंस अबाउट साउथ शकील, गेटिंग क्वेश्चंस अबाउट साद, गेटिंग क्वेश्चंस अबाउट यू नो डोमेस्टिक प्लेयर्स, दिस इज अ गुड साइन, दिस इज अ रियली गुड साइन, बिकॉज पाकिस्तान में आज से 3-4 साल पहले डोमेस्टिक क्रिकेट वो गिने चुने लोग देखा करते थे। अब बिकॉज PSL आ गया, बिकॉज आपका नेशनल T20 का ब्रॉडकास्ट हो रहा है, बिकॉज अब आपकी कायदम ट्रॉफी ब्रॉडकास्ट होगी, तो द इंटरेस्ट विल ग्रो एंड ऑब्वियसली इन दी एंड नेशनल टीम में सिर्फ 11 प्लेयर खेल सकते हैं एंड इट इज़ गुड टू नो कि आपका प्लेयर पूल इज नाउ फार बिगर। द थिंग दैट यू हैव टू लुक फॉर इज कि साउथ शुड बी कंसिडर्ड के हारिस का बैकअप, एंड लाइक हारिस इज ऑलरेडी इन हिज 30s, राइट? साउथ इज 25 राइट नाउ, so this is someone who can eventually replace that role, number 4 number 5 का, with Hafiz and Malik going as well. This is someone जो कि वहाँ पे आप उसको कर सकते हैं, him especially ODI game में, because he's the sort of guy जो कि rotational भी अच्छा है और मिडल ओवर्स में अगेंस्ट स्पिन ही इज़ रियली गुड। उसका जो सिंध का रिकॉर्ड मैं जो मेंशन कर रहा हूँ, इसकी 50+ जो एवरेज है इन सिंध, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ही इज़ अ रियली गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। ठीक हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन आवर स्क्रीन राइट नाउ। ये सवाल है हिबा का, वो पूछिए PSL 6 का ड्राफ्ट कब होगा? 14-17 को तो प्लेऑफ्स है और फिर फाइनल है, तो व्हेन विल द ड्राफ्ट बी? इस वक्त हिबा इस चीज़ की कॉन्फर्मेशन नहीं है। अलबत्ता मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि PSL के जो भी रिमेनिंग मैचेस हैं उनमें मेजॉरिटी फॉरेन प्लेयर्स, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन, मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स आर कमिंग।
जो नहीं आ रहे होंगे उनकी रिप्लेसमेंट अब कुछ दिनों में फाइनलाइज हो जाएंगी। लेकिन जहाँ तक आप ये ड्राफ्ट वाली बात करें तो आई थिंक इट इज़ फेयर टू से कि वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू टेक प्लेस राउंड अबाउट द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। लेकिन अभी के लिए इस पर कोई फॉर्मल न्यूज़ या इंटीमेशन नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि जी बाबर को क्या टेस्ट कैप्टन बनाना, वुड इट बी अ गुड चॉइस एंड डज द टाइमिंग और इज़ द टाइमिंग ऑफ इट राइट। हमने पिछले शो पे इस पे डिटेल में एक आंसर दिया था। इफ़ यू जस्ट वांट टू ऐड टू दैट, वरना आई थिंक इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट वंस द डस्ट सेटल्स ऑन दिस। जिस मर्जी को कैप्टन बना दें, चाहे अजहर अली को रिटेन करें, चाहे बाबर को कैप्टन बनाएं, चाहे रिजवान को, चाहे शान को, जिसको भी अब आप कैप्टन बनाएं, एटलीस्ट उसको ये कहें कि अगले 1-2 साल के लिए तुम ही कैप्टन हो। लेट द प्लेयर्स ऑल्सो नो दैट दे आर गोइंग टू आंसर टू दिस गाय सो दैट यू कैन डेवलप अ टीम इंस्टेड ऑफ हर चीज़ में चेंजेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे सामने आ जाए तो लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट दैट। मुबशरा साजिद, माय क्वेश्चन इज टू रेहानुल हक, why Real Madrid fans are sad on Barca president resignation and about Barca match against Juve, and also comments on Jorge Messi participation in Barca presidency election। अच्छा इसके अंदर इसके आपने काफ़ी बातें कर दी लेकिन हमने एक जो टॉपिक नहीं टच किया हुआ बार्टोमेओ की रेजिग्नेशन का is the announcement that he's made with the resignation कि सुपर लीग के लिए हमने कंसेंट दे दी है। अब आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि उस पर जरा डिटेल एनालिसिस करें, फाइनेंशियल फ्यूचर जो सिक्योर कर अपना ठीक है। तो माय फेवरेट पार्ट ऑफ हिज रेजिग्नेशन स्टेटमेंट इज कि मैंने एक दिन पहले इसलिए रिजाइन किया क्योंकि कोविड चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि कोई आके वोट डाले और ये रिस्क बड़े पेंडेमिक के अंदर मैंने खुद ये डिसीजन लिया क्लब के लिए और अवाम के लिए, क्योंकि अवाम ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एग्जैक्टली 1 वीक आफ्टर वो यूएफा को कह रहे थे कि फेरेंचवारोस वाले मैच में 35,000 बंदा लाओ। एंड जो आप सुपर लीग वाली बात करें, इमेजिन लाइक आई वाज गोइंग थ्रू सम ऑफ द रिएक्शंस टू इट, इमेजिन व्हाट द अदर सुपर क्लब्स विल बी थिंकिंग कि वो पीछे से एक पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। बार्टोमेओ व्हेन ही इज रिजाइनिंग इज अनाउंस्ड कि हम तो साइन कर चुके हैं, which means everyone who wanted to keep it hidden cannot any longer, it's been leaked. And the other thing about why Real Madrid fans were happy about him, sad about him resigning is because Real fans realize कि पिछले 2 साल में बार्टोमेओ ने जितना बार्सिलोना को नुकसान दिया है वो मैड्रिड उनको ऑन फील्ड नहीं दे सकी जितना बार्टोमेओ ने उनको ऑफ फील्ड दे दिया। So I understand where because of the political rivalry between the two clubs it happens and Schadenfreude? Yeah. Schadenfreude, right? Yeah, it's pretty much. Yeah. It's pretty much that. It's also it allows Madrid are a great team right now, but they won last year. इस साल भी probably their favorite for the league, even though बहुत मतलब खलाएं हैं उस टीम में भी, लेकिन वो I mean how Madrid can't be happier with the situation they are in right now because they are trying to transition. And अगर उस ट्रांजिशन के अंदर they don't have to battle with Barcelona, it can't get any better than this. ठीक हो गया जी। और जो आपका आखिरी बात है about Jorge Messi contesting the Barcelona election, I don't think that is true. He's not contesting, he's backing a couple of people. वो तो बैक करेगा ही करेगा क्योंकि मतलब obviously बात है उसके पास इस वक्त बहुत ज़्यादा sway है thanks to his son to influence the election, लेकिन I don't think कि he will take part, so I think that is just rumor, that's just gossip. Rehan, Hassan, thank you so much for your time and your analysis. आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा #TCL Sports Lounge पर। अगले शो तक के लिए हैदर अज़हर, रेहानुल हक और हसन चीमा को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।